आटा, दाल, घी अगले 6 माह तक सस्ती मिलेगी। हुकूमत 30% सब्सिडी देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा 2 करोड़ खानदानों के लिए पैकेज ला रहे हैं। 40 लाख खानदान बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। साथ ही खबरदार कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। पेट्रोल दरामद करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता है। ऑपोजिशन के महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर कहा कि 2 बड़े खानदानों से दरखास्त है, जो पैसा चोरी किया वो वापस कर दें। आधा पैसा भी वापस ले आए तो खाने पीने की चीजों की कीमतें आधी कर देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल फिर महंगे कर दिए गए। कुकिंग ऑयल की कीमत में 65 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। 1 किलो घी पर 53 रुपए बढ़ा दिए गए। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया। खालिस न खालिस चीनी 140। पेशावर में चीनी ने पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया। 1 किलो चीनी 1 लीटर पेट्रोल से महंगी हो गई। 140 से 145 रुपए में फरोख्त। होलसेल मार्केट में 130 रुपए फी किलो। कराची की होलसेल मार्केट में 4 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 124 रुपए की हो गई। कोयटा में 1 किलो चीनी की कीमत में 11 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। कीमत 113 से बढ़कर 124 रुपए हो गई। तहरीक इंसाफ वाले झूठे हैं, ये रिलीफ के नाम पर तकलीफ देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। लाड़काना में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान झूठ पर झूठ बोलने के माहिर हैं। कराची के लिए हजारों अरब रुपए के पैकेज के ऐलानात लॉलीपॉप साबित हुए। अवाम महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं। अवाम को लॉलीपॉप नहीं बल्कि इमरान खान से हिसाब चाहिए। ये रिलीफ नहीं तकलीफ पैकेज है। वज़ीर आज़म इमरान खान फ्रॉड पैकेज का ऐलान करने पर इस्तीफा दें। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बयान में कहा यह पैकेज अवाम के लिए महंगाई का नया तबाहकुन तूफान होगा। आटा, चीनी, बिजली, गैस, कपास और पेट्रोल मजीद महंगे होंगे। ये है रिलीफ पैकेज। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह कोविड-19 नहीं बल्कि कोविड-18 है जो कौम पर मुसल्लत है। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की निस्बत पाकिस्तान में महंगाई क्यों ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि महंगाई खिताब से नहीं कारकर्दगी से कम होगी। इमरान खान 3 साल बाद भी पुराने वादे और सुनहरी ख्वाब दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर नहीं दुनिया पर डाल दी। गैस का बहरान आएगा, वज़ीर आज़म का इसरार। हमाद असर का इनकार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल ही खतरे की घंटी बजा दी थी। आज फिर कह दिया गैस का मसला आने वाला है। लेकिन विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर इन सवालात पर जवाब देने को तैयार नजर ही न आए। 18 अक्टूबर को वज़ीर तवानाई हमाद असर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गैस बहरान पर सवालात का जवाब देने से गुरेज करते रहे और कहते रहे कि वो दोबारा प्रोग्राम में आकर जवाब देंगे। उन्हें बार बार प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी गई मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नवंबर के महीने में LNG के 2 कार्गो मजीद कम हो गए। गैस का बहरान मजीद संगीन होगा। विफाकी हुकूमत ने 2 LNG कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी कर दिए। हुकूमत और कलअदम JLP में मुआहदे के बाद कल से अब तक कलअदम जमात के 2000 से ज्यादा कारकुनों को रिहा कर दिया गया। कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी का मामला कल तक के लिए टल गया। लाहौर हाईकोर्ट में साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त की समात। अदालत दरखास्त के काबिल समात होने पर गैर मुतमईन। दरखास्त गुजार ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समात कल तक मुलतवी। कलअदम TLP के कारकुन छठे रोज भी वजीराबाद पार्क में मौजूद। वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब के पुल पर GT रोड छठे रोज भी बंद। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेन का रूट और GT रोड पर इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक रमा दवा। मुस्लिम लीग नून का कलअदम TLP से मुआहिदा फौरी अवाम और पार्लिमान के सामने लाने का मुतालबा। पुलिस के शोहदा से रवा रखे गए रवैये की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि छुप छुपा कर पिछले दरवाजों से किए गए मुआहदे कौमी सलामती के लिए खतरा और अवाम से धोखा है। पुलिस अवाम के लिए पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। 4 दिन हुकूमत की जुबान दराजी और मुतजाद बयानात की वजह से ये खुमियाजा भुगतना पड़ा।
सुन्नी तहरीक कल अदम तहरीक लब्बैक से भी ज़्यादा पुरतशद्दुद थी मगर ख़त्म हो गई। कल अदम TLP का उससे भी जल्द खात्मा हो जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप्स के पास हुजूम को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत तो होती है, लेकिन सियासी मैदान में उनका किरदार हमेशा बहुत महदूद होता है। TLP के साथ इत्तेहाद करने का मतलब दुनिया में पाकिस्तान को तन्हा करना होगा। कल अदम TLP और सुन्नी तहरीक का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान TLP ने कहा वज़ीर-ए-आज़म देखें कि फवाद चौधरी किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान सुन्नी तहरीक ने कहा कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का बयान इंतशार फैलाने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने अपने ही लाए ऑर्डिनेंस में सदर को दिया गया चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार वापस लेने का फैसला कर लिया। तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सदर से चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार पार्लियामेंट के जरिए वापस लिया जाएगा। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने 1 नवंबर को जारी करदा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया था। अब ये इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस लेकर दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही दिए जाने का इम्कान है। $815 अरब रुपए का सवाल नैब ने रिकवर किए, लेकिन कौमी खजाने में जमा न हुए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ भी हुआ, सवाल भी हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक उन्हें इस रकम का कुछ नहीं मालूम, कहाँ गई, कहाँ इस्तेमाल हुई। नैब हुकाम से पूछ भी नहीं सकते कि इतने पैसे कहाँ गए। वजारत खजाना के मुताबिक नैब ने मजमूई तौर पर 821 अरब 46 करोड़ 90 लाख रुपए रिकवर किए। 6 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम नॉन टैक्स आमदन के तहत मौसूल हुई। बाकी फंड्स पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ UK की जानिब से दी गई रकम भी सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। कमेटी का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नैब के ऑडिटर को खत, आइंदा इजलास में तलब। नैब की तरफ से रिकवर किए जाने वाले पैसे कहाँ जा रहे हैं? पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शहरी रहमान का सवाल, कहा 821 अरब में से वजारत खजाना के पास 6.5 अरब रुपए आए। कमेटी के रुकन नूर आलम खान ने कहा नैब वाले रिकवर करदा रकम में से 20% हिस्सा रख लेते हैं। कमेटी चेयरमैन ने कहा नैब ने हाउसिंग सोसाइटीज, डबल शाह वगैरह से पैसे रिकवर किए, नैब करप्शन का पैसा रिकवर नहीं कर सका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे के बाद T20 में भी नंबर 1 बैट्समैन बन गए। इंग्लैंड के डेविड मलान से पहली पोजीशन छीन ली। फहरिस्त में मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर बरकरार। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में इत्तेहादियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतमाद में न लेने का मामला उठा दिया। ज़राए के मुताबिक अहम कानून साजी पर एतमाद में न लेने का मशवरा शिकवा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात में इत्तेहादियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, तरीक़ेकार और फंक्शन पर तफसीली ब्रीफिंग का मुतालबा किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के महफूज होने, देही इलाकों में इनके इस्तेमाल, मशीनों की खरीदारी के अखराजात और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पर सवाल पूछ लिए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इत्तेहादियों को तफसीली ब्रीफिंग की हिदायत कर दी। आइंदा हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग का इम्कान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा विफाकी वज़रा को इमरान खान की हिदायत, इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त हमला है। इमरान खान ने काबीना अरकान को हिदायत की है कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकब 2 वज़रा की हिमायत करें। इमरान खान एक ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं जब मुल्क दाखिली और खारिजी मसाइल में घिरा हुआ है। धोंध से और हिरासा करके इदारों को झुकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तैयारों में 50% गुंजाइश की पाबंदी खत्म। 10 नवंबर से पाकिस्तान आने वाली परवाजें 100% भरकर पाकिस्तान आ सकेंगी। मुकम्मल वैक्सीनेशन, कोरोना की मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी। NCOC का ऐलान। ईरान, अफगानिस्तान, रूस और जर्मनी समेत 6 ममालिक कैटेगरी B में शामिल, कोई सफरी पाबंदी नहीं होगी। कोरोना की ज़्यादा शरह के बायस इराक और थाईलैंड समेत 10 ममालिक कैटेगरी C में रखे गए हैं। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.27% पर आ गई। 24 घंटों में 561 अफराद में वायरस की तस्दीक।
मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। टंडो अलायार में महकमा रेवेन्यू और महकमा सेहत की कार्रवाई। टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में गश्त के दौरान गाड़ियों मोटरसाइकिल्स को रोककर मुसाफिरों का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया। गैर वैक्सीन शुदा अफराद की एम्बुलेंस में वैक्सीनेशन का अमल जारी। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। तादाद 15 हो गई। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में 24 घंटे के दौरान डेंगू से मजीद 98 अफराद मुतासिर हुए। पंजाब में डेंगू के मजीद 500 मरीज सामने आ गए। 358 का ताल्लुक लाहौर से निकला। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे जंगलात का टिम्बर का कारोबार चल रहा है। घरों में डिलीवरी पहुंच जाती है। शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेक्रेटरी जंगलात की गैर हाजिरी पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि क्यों न सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के वारंट निकाल दें। खैबर पख्तूनख्वा में मारगला के पहाड़ों पर होटल और रेस्ट हाउसेस बन गए हैं। दरख्त काट कर नेशनल पार्क में तामीरात की जा रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तफसीलात मांगी थी ताकि देखा जाए दरख्त कागजों में तो नहीं लगे हुए। बीज फेंक कर सारा काम अल्लाह के हवाले कर दिया गया। पूरे मुल्क की तरह बीज भी अल्लाह के ही हवाले हैं। इस्लामाबाद की अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की पुलिस के साथ धक्कम पे मुलजिम कमरा अदालत में मुसलसल नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करता रहा। जज का मुलजिम को अदालत से बाहर ले जाने का हुक्म। मुलजिम ने पुलिस एहलकार को गिरेबान से पकड़ लिया। पुलिस ज़बरदस्ती मुलजिम को हवालात से लेकर चली गई। अवाम की जानो माल की हिफाजत के फ़र्ज में जाम शहादत नोश करने वाले पंजाब पुलिस के एहलकारों को कौम का सलाम। शहीद एहलकारों की बेवाओं और बच्चों को कौम का सलाम, जिन्होंने अपने सुहाग और अपने सरपरस्त कौम की हिफाजत में इस धरती पर कुर्बान कर दिए। खून से लिखी गई पंजाब पुलिस के जवानों की दास्तान तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। गुज़िश्ता दिनों कलदम तंजीम के धरने और एहतजाजी मार्च के दौरान मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान पंजाब पुलिस के 6 एहलकार शहीद हुए थे। आज़ाद कश्मीर के इलाके बुलंदरी में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में मौत की तादाद 27 हो गई। 5 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि हादसा मंजारी के करीब पेश आया। कोच में 30 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। FIA साइबर क्राइम की कराची, सजावल और थरपारकर में कार्रवाइयाँ। 11 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान गैर कानूनी तरीके से अंगूठों के निशानात लेकर मोबाइल सिम्स जारी करते थे। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम का कहना है कि गैर कानूनी सिम के इजरा में फ्रेंचाइज में तैनात लोग भी मुलविस हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनी सिम की पॉलिसी सख्त करें। चौदह साल पहले आज ही के दिन मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके आइन को मुअत्तल कर दिया गया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मीडिया हाउसेस को बंद और आला अदलिया के जजेस को घरों में कैद कर दिया था। 3 नवंबर की इमरजेंसी को उस वक्त की पार्लियामेंट से मंजूरी ना मिल सकी। बाद में इसी गैर आइनी इकदाम की पादाश में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ और ट्रायल किया गया। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत से सज़ाए मौत के खिलाफ अपील आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP26 जारी। हॉलीवुड अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो की शिरकत। कम उम्र माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग का जुमे को मौसमियाती हड़ताल और मार्च का ऐलान। ग्रेटा थर्नबर्ग का कहना है कि नाम निहाद लीडर्स ग्लासगो में मुलाकात कर रहे हैं, नुमाइशी बयानबाजी से साबित करवा रहे हैं कि वो कार्रवाई करना चाहते हैं। तब्दीली कॉन्फ्रेंस के अंदर से नहीं, अवामी दबाव से आएगी। चीन और रूस के सुदूर की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिरी पर अमरीकी सदर की कड़ी तनकीद। कहा, खुद को आलमी लीडर कहलवाने वाले माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत से कैसे गुरेज कर सकते हैं। बीजिंग माहौलियाती उमूर पर मजीद इकदाम के लिए तैयार हुआ तो अमरीका चीन के मामले पर नर्म रवैया अख्तियार कर लेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम की स्कॉटलैंड में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। एक बयान में कहा कि सदर बाइडन से बातचीत करके खुशी हुई। उन्होंने ग्लोबल मीथेन प्लेज मुआहदे में पाकिस्तान के पहले एशियाई मुल्क की हैसियत से शमूलियत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया।
मारूफ शोहरा के कलाम और फिल्मी गानों को अपनी मधुर आवाज़ से यादगार बनाया। जो गाया खूबसूरत अंदाज से गाया। धीमे सुरों पर हुकूमत करने वाली गायकी की मलिका नैयरा नूर आज 71 बरस की हो गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकारा मरियम नफीस मेहमान होंगी। 500 की दौड़ में मरियम नफीस सहर खान को शिकस्त दे सकेंगी या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11:02 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बुलबुले सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। रेशमा के गाए गीत सुनने वालों की समातों में आज भी रस घोल रहे हैं।